नमस्कार। आज हम आईसीयू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि आईसीयू में हम सेंट्रल लाइन, आर्टेरियल लाइन बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं और इससे हम सेंट्रल वीनस प्रेशर और आर्टेरियल प्रेशर्स नापते हैं। इसमें एक डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर का एक बहुत ही उचित लेवल पर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बहुत ऊपर होगा तो ब्लड प्रेशर फॉल्सली लो आएंगे और ट्रांसड्यूसर अगर बहुत नीचे होगा तो ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली हाई आएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ट्रांसड्यूसर को सही लेवल पर रखें। अब इसके लिए फिर वो लेवल कैसे डिसाइड करते हैं? सो अगर हम सेंट्रल लाइन की बात करें, एक नेक लाइन पड़ी हुई है और उसको हम ट्रांसड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो उचित लेवल है वो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के लेवल पर होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भाई ये फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्या है? तो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस कुछ नहीं है, ये एक हमारा जो चेस्ट है, अगर इसको 3 इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर लें, एंटीरियर वाले को एंटीरियर में एक्सिलरी लाइन, मिडल वाले को मिड एक्सिलरी लाइन और पोस्टीरियर वाले को पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, इस लाइन पर एक वर्टिकल लाइन 4th इंटरकॉस्टल स्पेस से नीचे की तरफ खींचें तो जिस पॉइंट पर ये मिड एक्सिलरी लाइन को काटता है उस जगह को फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस बोलते हैं। तो अब ट्रांसड्यूसर को इसके लेवल पर कैसे लाएं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फुट्टा कह सकते हैं, एक लकड़ी का कोई पैनल टाइप का, और उसको लेबलर की तरह यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया है कि उसमें एक इंजेक्शन लगा लिया है। इंजेक्शन में यूजुअली कांच का जो एम्प्यूल होता है उसमें थोड़ी एयर होती है, तो अगर जिस साइड में भी वो ऊंचा होगा एयर उधर ही तरफ चली जाएगी। तो अगर आपको बिल्कुल लेवल सही रखना है तो उसके लिए आप बिल्कुल मिड में होना चाहिए वो एयर का बबल जो है। तो एक एंड जो आपका लकड़ी का जो पैनल है उसका फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस जो हमने पेशेंट का देखा है वहाँ, और दूसरा एक जो है आप ले लो ट्रांसड्यूसर के लेवल पर। अब इसको सीधा रखने की कोशिश करें और जब ये इसी सेम लेवल पर आ जाएगा वहाँ पे आप उसको स्टैंड में स्क्रू कर दें। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको कि लेवलिंग ऑफ द ट्रांसड्यूसर। अब आप इसको ज़ीरो कर लें, फिर आपका ट्रेस आ जाएगा ऊपर, उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें और आपके जो भी ब्लड प्रेशर्स या सेंट्रल वीनस प्रेशर्स आएंगे वो ठीक होंगे। एक छोटी सी कोशिश की है जिससे कि हम सरल भाषा में इस चीज़ को समझा सकें, हमारे स्टाफ के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे पैरामेडिक्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में आप यू लिख दें, और अगर वो समझ में नहीं आई तो आप नहीं आई लिख दें या नॉट अंडरस्टूड एन लिख दें, जिससे कि हमें पता चल जाएगा। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि क्या इस तरह के वीडियो आप और चाहते हैं और किन विषय पर चाहते हैं। अगर आप उस तरह के वीडियो चाहते हैं तो हम कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको सरल से सरल भाषा में इन चीज़ों को समझा सकूं, आपको बता सकूं। धन्यवाद। अगर हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी थोड़ी जानकारी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।